नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी फौजियों का स्वागत है। दोस्तों, आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह। दोस्तों, तटीय मैदान का मतलब आप क्या समझते हैं? तटीय मैदान का मतलब होता है कि जो हम लोग भारत का जो प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर रीजन होता है भारत का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। अब यहां पर आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये सभी क्या हैं? ये भारत के तटीय क्षेत्र हैं। तो इसी की बात हम लोग आज की अपनी इस क्लास में करेंगे। यहां पर आप जानते हैं कि लक्षद्वीप भी होता है और इसके अलावा यहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी होता है। तो जितने भी, चाहे वो मुख्य भूमि का पार्ट हो, चाहे वो छोटे छोटे द्वीप हो, इन सभी के किनारे पर अगर हम लोग देखें कितनी लंबाई होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं भारत की तटीय सीमा। तो यहां पर देखिए, भारत की तटीय सीमा की अगर बात करें तो ये पॉइंट आपको कंफर्म पता है कि कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत जो है वो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है अरब सागर, यहां पर आप देखेंगे तो यहां हो जाता है हिंद महासागर और इसके अलावा यहां पर हो जाता है बंगाल की खाड़ी। तो ये पॉइंट तो आपको कंफर्म हो गया कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। और भारत के तट रेखा की जो लंबाई होती है कुल, वो कितना होता है? 7516.6 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। भारत की तट रेखा पूर्व में अगर देखेंगे ईस्ट में तो बंगाल की खाड़ी, साउथ में देखेंगे तो इंडियन ओशन और वेस्ट में देखेंगे तो अरेबियन सी के साथ साथ में मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा हुआ है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यहां पर एक चार्ट आपको दिया गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कौन कौन सा यहां पर स्टेट होता है। हम लोग अगर मैप के अकॉर्डिंग बात करें, मैप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देखिए, मैप के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा? गुजरात होता है, फिर आपको महाराष्ट्र मिलता है, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और इसके साथ में पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि भारत के जो मुख्य भूमि पर तटीय क्षेत्र है वो टोटल कितने होते हैं? 9। और इसमें से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सर्वाधिक लंबा कौन सा है तो वो होता है आपका गुजरात, और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो वो होता है आपका गोवा। तो इसका मतलब है कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आंसर आप क्या लगाएंगे? सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा पर आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, और सबसे कम यानी कि सबसे छोटी तटीय सीमा की अगर बात करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। लेकिन इसके अलावा आपको यहां पर एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने अभी यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया था। तो अगर यूनियन टेरिटरीज के साथ भी आप इसको शामिल कर लें तो यहां पर आप देख लीजिए, दादरा नगर हवेली, टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी होती हैं? 4। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जिसकी लंबाई होती है 42.5 किलोमीटर। इसके अलावा लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर होता है। इसके बाद पुडुचेरी की 30.6 किलोमीटर है, और इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का टोटल कितना होता है? 1962 किलोमीटर। यानी कि अगर यूनियन टेरिटरी और राज्यों में दोनों में अगर मिलाकर के पूछा जाएगा तब भी आंसर आपका सर्वाधिक वाला क्या हो जाएगा? 1962 किलोमीटर होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तटीय क्षेत्र। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज्यादा अगर राज्यों में कोई है तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें आपका राइट आंसर हो जाता है गुजरात के लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक लंबी सीमा राज्यों में अगर पूछा जाएगा तो आंसर आपको गुजरात लगाना है। और इसके अलावा अगर आपको सवाल में यह पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा में अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वहां पर आपका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए, तमाम जानकारी के लिए बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।